गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपकी छठवीं पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स के प्यारे बच्चों। आज हम लोग इसकी सेंट्रल आइडिया देखेंगे। आपकी लास्ट पोएम है, आज हम लोग इसकी सेंट्रल आइडिया देखेंगे प्यारे बच्चों। इसके पहले इसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिए हुए हैं, मीन्स इसका हिंदी व्याख्या कंप्लीट कर चुके हैं प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ आपका प्रोज का 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पोइट्री में आपकी 5 पोएम कंप्लीट हो गई है, लास्ट पोएम आपकी चल रही है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपका विस्तार का 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपका कुछ भी छूटा हुआ है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। वहां पर जाकर के आपका जहां से भी छूटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं प्यारे बच्चों। उसमें सारी क्लासेस सीरियल वाइज लगी हुई है। तो आज जल्दी से हम लोग आ जाते हैं, आपका सेंट्रल आइडिया पे आ जाते हैं। इस पोएम में पहले ही हमने आपको बता दिया कि आंट जेनिफर इस पोएम में क्या बताया गया है, और सेंट्रल आइडिया हम क्या लिखते हैं, थीम लिखते हैं। इस पोएम के क्या थीम है, क्या मुख्य भाव है जो है, वही हम सेंट्रल आइडिया में लिखते हैं। सेंट्रल आइडिया होता क्या है, मुख्य भाव ही होता है। तो इस पोएम की थीम क्या थी प्यारे बच्चों, तो आंट जेनिफर की दुख दर्द थे ना, जो शादी के बंधन में बंधी हुई थी, उस दुख दर्द था उन्हें ना, इसीलिए तो उन्हें एम्ब्रॉयडरी करने में जो है बड़ी समस्या आ रही थी। एक जो है एक नीडल को भी जो है पुल करने में, मीन्स खींचने में भी उन्हें तकलीफ हो रही थी। उस नीडल की वजन से नहीं तकलीफ हो रही थी, उस सुई की वजन से तकलीफ नहीं हो रही थी। तकलीफ क्यों हो रही थी, क्योंकि वो शादी के बंधन की जो रिंग पहनी हुई थी हाथ में, उस रिंग की वजह से तकलीफ हो रही थी, क्योंकि शादी के बंधन से वह खुश नहीं थी। तो इस पोएम में सारी चीज़ें यही बताई गई है, और कहीं ना कहीं जो है कंपैरिजन किया गया है टाइगर्स के बीच और इनके शादी के बीच में, इनके रिलेशनशिप के बीच में। और टाइगर्स के बीच में क्या कर रही है, टाइगर्स इनका संबंध क्या है, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, मीन्स कढ़ाई कर रही है। टाइगर को जो है एक आवरण पर, पर्दे पर उतार रही है, मीन्स उसको एम्ब्रॉयडरी करके उतार रही है। क्योंकि टाइगर को उन्होंने दिखाया हुआ है कि यह क्या है, एकदम निर्भीक रहता है, इसे कोई डर नहीं होता है, ये हमेशा उछलता कूदता रहता है। मीन्स टाइगर को दिखाई कि एकदम पूरी तरह से एक फ्रीडम एनिमल है, फ्रीडम पसंद एनिमल है। तो लेकिन इनकी फ्रीडम छिन गई है, टाइगर की फ्रीडम क्या है, पूरी तरह से जो है बनी हुई है। तो इसके दोनों के बीच में उन्होंने कंपैरिजन दिखाया हुआ है। तो यही जो है इस पोएम की थीम है प्यारे बच्चों। यही जो थीम हमने अभी आपको बताया, यही इसकी सेंट्रल आइडिया भी हो जाएगी। आप इसी तरह से इसके मुख्य भाव को समझ लिया करो और बस वही मुख्य भाव लिख दिया करो, आपकी सेंट्रल आइडिया प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसकी सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। हाँ, सेंट्रल आइडिया पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर करना। तो देखिए आपकी इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता, इज कंपोज्ड बाय एड्रीन रीच। किसके द्वारा लिखी गई है, एड्रीन रीच के द्वारा लिखी गई है। यह सुंदर सी कविता एड्रीन रीच के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम मीन्स इस कविता में सी टेल्स, वह बताती हैं, हाउ द पावर ऑफ पैट्रियार्ची कंट्रोल्स वुमेन बॉडीज। मीन्स कैसे पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्ची मीन्स होता है पितृसत्तात्मक, कैसे पितृसत्तात्मक की शक्ति, पावर ऑफ द पैट्रियार्ची, कैसे पितृसत्तात्मक की शक्ति कंट्रोल्स मीन्स नियंत्रण करती है, वुमेन्स बॉडीज मीन्स स्त्रियों के शरीर को। कैसे जो है पितृसत्तात्मक जो पावर है, शक्ति है, क्योंकि पितृसत्तात्मक देश कहा जाता है जो है जहाँ पर पिता की चलती हो, मीन्स की चलती हो, पितृसत्तात्मक देश होगा। उसी प्रकार से कैसे जो है एक पितृसत्तात्मक जो है पावर जो है किस प्रकार से स्त्रियों के शरीर को क्या करती है, नियंत्रण करती है, बट नॉट देयर माइंड्स, लेकिन उनके मस्तिष्क को नियंत्रण नहीं कर पाती है। भैया उनके शरीर को तो आप नियंत्रण कर लोगे कि ऐसा ना करो वैसा ना करो, लेकिन जो है किस प्रकार से उनके माइंड को जो है नियंत्रण आप करोगे, उनके मस्तिष्क को तो नियंत्रण नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है। यहाँ पर तो उन्होंने जो है आंट जेनिफर इसीलिए तो क्वेश्चन की हुई है क्योंकि उनके माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाए। नहीं तो अगर माइंड पे कंट्रोल कर पाते तो सोच भी नहीं पाती इस चीज़ को। तो इसलिए जो है इस बात को दिखाई है। फिर से एक बार देख लो, इन दिस पोएम, इस कविता में सी टेल्स हाउ द पावर ऑफ पैट्रियार्ची कंट्रोल्स वुमेन्स बॉडी। मीन्स वो बताती हैं कि किस प्रकार से पितृसत्तात्मक शक्ति जो है स्त्रियों के जो है शरीर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, बट नॉट देयर माइंड्स, लेकिन उनके मस्तिष्क को नियंत्रण नहीं कर पाती है। सी टेल्स दैट, वह यह भी बताती हैं कि रिमेन स्लेव्स ऑफ मेल्स। सी टेल्स दैट वुमेन रिमेन स्लेव्स ऑफ मेल्स। सी टेल्स दैट, वह यह भी बताती हैं, दैट वुमेन रिमेन मीन्स स्त्रियां हमेशा बनी रहती हैं, स्लेव्स मीन्स होता है दास बन के रहना, किसी के अधीन पूरी तरह से हो जाना, वही स्लेव होता है, मीन्स दास जिसे कहते हैं। पहले जैसे दास प्रथा था ना, वही होता है दास। तो वह कहती हैं, सी टेल्स दैट वुमेन रिमेन स्लेव्स,
स्त्रियां हमेशा हमेशा दास बन के रहती हैं आप मेल्स किसकी, मेल्स की। मीन्स पुरुषों की हमेशा स्त्रियां क्या बन के रहती हैं, दास बन के रहती हैं। बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, किसकी वजह से, शादी की वजह से। शादी की ये इंस्टीट्यूशन जो है, जो संस्था शादी नामक बन गई है, यहाँ पर शादी को संस्था इन्होंने कह दिए हुए हैं। जो शादी नामक संस्था बन गई है उसकी वजह से स्त्रियां क्या बन गई हैं, दास बन गई हैं। किसकी दास बन गई हैं, पुरुषों की दास बन गई हैं। इसी चीज़ को वे दिखाती हैं इस पोएम में, इसी चीज़ को वह क्या करती हैं, जो है दिखाती हैं। तो किसके रूप में दिखाती हैं, आंट जेनिफर के रूप में दिखाती हैं, जो इस पोएम को मेन जो है लीड कर रही हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया इसकी क्या हो गया लास्ट में, सी टेल्स दैट वुमेन रिमेन स्लेव्स ऑफ मेल्स बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। आगे देख लेते हैं, दे हैव रिमेन्ड ऑब्जेक्ट्स, वे हमेशा बनी रहती हैं। रिमेन्ड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मीन्स एक वस्तु सामग्री बनी रहती हैं। मीन्स स्त्रियां हमेशा एक सामग्री बनी रहती हैं, वस्तु बनी रहती हैं इन द हैंड्स ऑफ मेल्स, किसके किसके हाथों की, किसके हाथों की, इन दी हैंड्स ऑफ मेल्स मीन्स पुरुषों के हाथों की। पुरुषों के हाथों की एक सामग्री स्त्री बन के रह जाती है। स्त्री का और कोई काम नहीं रह जाता है कि स्त्री पूरी तरह से पुरुषों के अधीन होकर के उनके हाथों की सामग्री बन जाती है। थ्रू ऑल हर एज मीन्स पूरे जीवन काल में, एज मीन्स जीवन काल कह सकते हो, मीन्स पूरे जीवन काल में शादी के बाद जो है स्त्रियां पुरुषों के हाथों की एक सामग्री बन के रह जाती हैं। मीन्स इससे सीधे कह सकते हो कठपुतली बन के रह जाती हैं। तो प्यारे बच्चों देखो किस ढंग से पोएम को जो है नरेट किया गया है, एकदम बेहतरीन लाइनें यूज़ की गई हैं। आंट जेनिफर के बारे में जिस तरह से इन्होंने बताया हुआ है, बहुत बेहतरीन लाइनें यूज़ किया है, जो आज के समाज का कहीं ना कहीं दर्पण है। ये सारी चीज़ें आज के समाज को दिखाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना, जो आपको मिलती है सारी चीज़ें, वो जो एनालिसिस लोग किए हुए होते हैं वही चीज़ें अपने लाइफ की लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दी पोएम मेक्स, ये तो हो गया, दी पोएम मेक्स दिस पॉइंट, इस पॉइंट को कवि जो है, कवित्री जो इसकी हैं एड्रीन रिच, ये उस पॉइंट को क्या करती हैं, दी पोएम मेक्स दिस पॉइंट, यह कविता जो है इस पॉइंट पे लाती है बाय रिप्रेजेंटेशन, किसके द्वारा, बाय रिप्रेजेंटिंग मीन्स दिखा करके, दी वाइल्ड मीन्स जंगली, इंटरेस्टिंग मीन्स शानदार जो है कह सकते हो, जानदार शानदार कह सकते हो, या मज़ेदार कह सकते हो, या रुचिकर कह सकते हो, इंटरेस्टिंग रुचिकर, पावरफुल टाइगर्स मीन्स शक्तिशाली बाघों के द्वारा, एम्ब्रॉयडर्ड जिसे क्या किया जा रहा है, कढ़ाई किया जा रहा है, बाय आंट जेनिफर, किसके द्वारा, आंट जेनिफर के द्वारा जिसे कढ़ाई किया जा रहा है, एंड कंट्रास्टिंग और विरोध पैदा किया जा रहा है, दे मीन्स उसमें, विथ आंट हरसेल्फ और आंट में स्वयं, मीन्स उस टाइगर के बीच में और आंट में स्वयं जो है, दोनों में विरोधाभास पैदा किया जा रहा है, विरोधाभास ही पैदा किया गया है ना। आंट जेनिफर आंट जेनिफर को पूरी तरह से दबा के रखा गया है, उन्हें किसी के अधीन कर दिया गया है, उन्हें उस व्यक्ति के अनुसार जो है चलना है, उन्हें अंगूठी पहन, जो रिंग है जो है शादी की रिंग है, एंगेजमेंट की रिंग है, उसे पहन के ही रखना है। ये इसके बीच में कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और टाइगर के बीच में कंट्रास्ट दिखाने की, टाइगर का क्या है, एकदम पूरा फ्रीडम एनिमल है, यहाँ तक कोई जो है व्यक्ति अगर शिकारी भी खड़ा है तब भी वह डरता नहीं है, तब भी अपनी शान से चलता है, सीधे पोएम में बताइए, तब भी शान से चलता है। तो एकदम निर्भीक एनिमल है, हमेशा उछलता कूदता रहता है, तो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में जो है कंट्रास्ट को दिखाया गया है। इस पोएम में कवित्री क्या दिखाने की कोशिश की है कि आंट जेनिफर की खुद की लाइफ और टाइगर की लाइफ के बीच में क्या कंट्रास्ट है, उसी कंट्रास्ट को, उसी विरोधाभास को प्यारे बच्चों दिखाया गया है। तो एकदम बेहतरीन सी छोटी सी सेंट्रल आइडिया हो गई। इससे बेहतरीन मेरे अनुसार कोई सेंट्रल आइडिया प्यारे बच्चों नहीं हो सकती है। एकदम बेहतरीन, एकदम सटीक सेंट्रल आइडिया आपको दिए हैं एकदम, क्योंकि सेंट्रल आइडिया में पकड़ना क्या होता है, मुख्य थीम पकड़ना होता है, और इस छोटे से जो है पोर्शन में पूरी मुख्य थीम आ गई है आपकी। आप पोएम पढ़े होगे, हमने पढ़ाया होगा आपको, आप समझ गए होगे कि सर जी जो बता रहे हैं एकदम बेहतरीन सेंट्रल आइडिया बताए हैं प्यारे बच्चों। तो आपकी हो गई ये सेंट्रल आइडिया हो गई। फिर से एक बार देख लो, this beautiful poem is composed by Adrien Rich. In this poem she tells how the power of patriarchy controls women's bodies but not their minds.
She tells that women remain slaves of males because of the institution of marriage. They have remained object in the hands of males through all her age. The poem makes this point by representing the wild, interesting, powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer's and contrasting them with Aunt herself. तो प्यारे बच्चों, ये आपकी हो गई सेंट्रल आइडिया हो गई, एकदम बेहतरीन से छोटी सी सेंट्रल आइडिया हो गई। और हाँ, आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, आज की क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों, क्लास 12th के सभी बच्चों में आपको शेयर करना है। और यदि आप हमारी ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, वैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और क्लास समाप्त करने से पहले एक बेहतरीन लाइन के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हो ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो प्यारे बच्चों। तो कितनी बार में आपको ये पोएम नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अंत तक समझ में आ जानी चाहिए, ये बात होती है। कोई भी चीज़ एक बार में न समझ में आए, 2 बार में न समझ में आए, लेकिन अंत में यदि आपको समझ में आ गई तो फिर सब कुछ सही है प्यारे बच्चों। तो इसलिए जो है, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो प्यारे बच्चों। आप शेर के समान हो, एक बाघ के, टाइगर के समान हो, तो इसलिए आप पूरी मेहनत झोंक दो अपनी पढ़ाई में। तो इन्हीं शब्दों और इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले इसकी क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।